नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के बारे में, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंपनीज का नाम सामने आ जाएगा। जैसे इंडिया के नंबर वन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचडीएफसी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के बाद जिस कंपनी का नाम आ जाता है वो है एलआईसी ग्रुप का ही एक कंपनी, जिसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो देखा जाए तो एलआईसी के इसका पेरेंट कंपनी से, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट में कंपनी का ही फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए, कंपनी का फायदा इसीलिए होगा क्योंकि देखिए, जब कंपनी कोई बड़ा खुद का जो बिजनेस का प्रोजेक्ट का जो मतलब फायदे के लिए जो प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं, तो कंपनी का ही फायदा होता है। तो चलो, मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या फायदा है, क्या लॉसेस है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या फायदा होगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर आपको बने रहना होगा। और आपका सपोर्ट और प्यार का बहुत बहुत जरूरत है, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो पिछले दिनों में करीबन करीबन 2.5% का तेजी देखने को मिला था, क्योंकि इस तेजी के पीछे एक कारण था। ऑब्वियसली कारण कौन सा है, चलो मैं आपको पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो ऑब्वियसली मैं पूरा क्रेडिट इस चैनल के ऊपर देना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप जाइए, इस न्यूज को जरूर देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड बजाज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, बजाज ग्रुप का भी हाउसिंग फाइनेंस है। तो दोनों ने क्या किया, यहाँ पे हाइक किया। यहाँ पे देखिए लीडिंग रेट जो बाई 0.5%, मतलब 5 बेसिस पॉइंट जो है उन्होंने यहाँ पे किया किया हाइक किया। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि जब प्राइस हाइक किया जाता है तो बैंकिंग का ही प्रॉफिट होता है, बैंकिंग का ही फायदा होता है। आप कहेंगे सर पॉइंट मतलब यहाँ पे इतना छोटा परसेंटेज 0.50% का यहाँ पे हाइक होना कितना ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा। 0.50 तो बहुत दूर की बात, अगर 0.05% भी ग्रोथ करा देता ना तो भी बहुत बड़ा होता। तो फिर भी यहाँ पे 0.50% का यहाँ पे जो प्राइस है उसको बढ़ाने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मॉर्गेजेस जो लोन है, जो मतलब यहाँ पे लेंडर्स है। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दोनों ने क्या किया, जो मॉर्गेज लोन है उसको बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया मंडे के दिन, मतलब पिछले दिनों में। और 0.50% का यहाँ पे हाइक किया उसका कैश। यहाँ पे देखिए लीडिंग रेट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक कर दिया। देखिए इंटरेस्ट रेट तो हर कोई कंपनी हाइक करेगा ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट रेट बैंकिंग का जो एफडी है, जो मतलब सेविंग अकाउंट्स है, तो उसका रेट हाइक हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट भी हाइक होगा। क्योंकि इन्फ्लुएंस जो मार्केट में जो इन्फ्लुएंस रेट बढ़ चुके हैं उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो हाइक होगा ही, हर कोई कंपनी के इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। क्योंकि हाइक हाइक नहीं होगा तो इन्फ्लुएंसर रेट जो है उसको कम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इस तरीके से चीज हमेशा सिचुएशन वाइज चेंजिंग होता रहता है। आज मान के चलिए 0.50% बढ़ा दिया है, शायद फ्यूचर में वो कम भी कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द जो जो रिविजन है काम अमिट रेजिंग इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है आरबीआई के रूल्स हिसाब हिसाब से, तो ऑब्वियसली कितने बढ़ा है 1.40% सिंस में टू टाइम इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का बीट करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ इस फाइनेंस कंपनी को नहीं, हर कोई फाइनेंस कंपनी को और हर कोई बैंकिंग को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो बैंक मतलब ऑल ओवर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस जो रेट है उसको मतलब कम नहीं कर पाएंगे। उसको मतलब कम करने के लिए, उसको मतलब कंट्रोल में ले आने के लिए इन्फ्लुएंस रेट बढ़ाए जाते हैं। तो ये था कंपनी का न्यूज, और इस न्यूज के चलते हुए कंपनी का
परफॉर्मेंस अच्छा देखने को इसीलिए मिला। देखिए कंपनी का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना मतलब कंपनी का फायदा होगा। एक तरीके से देखेंगे तो कंपनी का फायदा है, मतलब एक तरीके से अगर फायदा है तो दूसरी तरीके से कंपनी का लॉसेस है। क्यों लॉसेस है? अगर मान के चलिए आज मान के चलिए एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको मान के चलिए 10% आपको टोटली इंटरेस्ट देना पड़ता था, और अभी आपको 10.50% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचिए 0.5 तो भी ज़्यादा होगा ना। अगर आपने 5 लाख का टोटल कोई प्रोडक्ट खरीदारी किए, मतलब मान के चलिए कोई आप 1 करोड़ का घर खरीदारी कर लिए, तो उसमें आपको 10% का टैक्स देना पड़ता था, अभी 10.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% एक्चुअली नहीं है, तो मैं उसको आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया उसमें कंपनी का ही फायदा मतलब हो ना, मतलब कंपनी का फायदा तो होगा ही, मगर कंपनी का बड़ा लॉसेस भी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब अभी घर खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए कंपनी का मार्केट जो है वो मार्केट प्राइस बढ़ चुके हैं, तो कंपनी का सेल्स कम हो जाएगा मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो अभी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आपको देख लेना चाहिए। तो कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मतलब देखा जाए तो फाइनेंस कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो रीजनेबल प्राइस में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में है, कर्जा करीबन 9 पॉइंट इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, करीबन 2200 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट भी किया है, और साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश जो है वो नेगेटिव में है। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ कितना 3% है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ पहले से ही डाउन हो जाएगा, मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि कम सेल करेंगे, कंपनी का मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो देखिए 47.8% का इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मुझे इस कंपनी बहुत खास लगता है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी देखा जाए तो एट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो एल है, और एल एक गवर्नमेंट कंपनी आप जानते हैं। गवर्नमेंट का ही सब्सिडरीज कंपनी है एल का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है एल हाउसिंग फाइनेंस। तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ही निवेश कर रहे हैं, इस बात को सोच कर ही निवेश करिए। तो कंपनी कंटिन्यूसली देखिए प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, बहुत शानदार प्रॉफिट को मेंटेन किया। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मगर कंपनी ने आपको रिटर्न का परसेंटेज उतना खास नहीं दिया। क्यों खास नहीं दिया? मैं पहले आपको बता चुका हूँ गवर्नमेंट कंपनी है, आपको परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखेगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जबरदस्त दिखेगा। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी आपको डिविडेंड देते रहते हैं हर साल में, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो कंपनी आपको रिटर्न उतना खास नहीं दिया। तो लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर आप इस कंपनी को फॉलो अप रखेंगे तो आपको शायद ऑब्वियसली फायदा मिल सकता है। मगर एक चीज मुझे इस कंपनी का बहुत बिग नेगेटिव पॉइंट लगा, जो मुझे एच में कभी भी देखने को नहीं मिलता है, वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में है, इसका मतलब कंपनी मास लो बेच रहा है। कंपनी लोगों को घर के लिए तो लोन तो दे रहा है, मगर कंपनी के हाथ में टाइम टू टाइम पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका नेगेटिव होगा ही। क्योंकि देखिए मान के चलिए लोग पैसा मार्केट में दिया हुआ है, कितने पैसे मार्केट से आ रहा है वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो कंपनी का नेगेटिविटी है, मगर सेम टू सेम इसके कंपटीटर अगर आप एच को देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको एच भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो डायरेक्ट दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिखेगा। तो फाइनेंस कंपनी में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट को धीरे 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 करके मतलब प्रॉफिट को कमाते हैं और पैसे हाथ में आते हैं। डायरेक्ट कंपनी ने चलो 1 करोड़ का लोन दे दिया, मगर उस पैसा डायरेक्ट तो कंपनी के हाथ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा आता है, तो इसलिए कंपनी का नेगेटिविटी दिखाई देता है। तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो इसमें आपको घबराने का चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर एफ ने 20%, डीएस ने कितना 19%, पब्लिक कितना 14% और प्रोमोटर 45%। तो ओवरऑल बात करूँ तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है। और कंपनी में अगर देखिए जब कंपनी 2019 के बाद इसका करीबन करीबन 380 रुपीज़ का शेयर था, और लगातार ग्रोथ किया तो कंपनी करीबन 1500 रुपीज़ तक गया, और उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट बोनस अनाउंसमेंट किया, और उसी जो लेवल है उसी लेवल के अंदर कंपनी अभी तक काम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी कुछ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो फिर भी अगर कंपनी स्टार्टिंग पीरियड से देखा जाए तो कंपनी 4500 5000% का रिटर्न दे चुके हैं, तो बहुत दिनों तक एक ही लेवल में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको होल्ड मतलब इस कंपनी को होल्ड करना होगा, क्योंकि हाउसिंग कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।